हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु कुमार। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल कॉमिक्स हीरो पर। दोस्तों, हमारी आज की कॉमिक्स है महाभारत पार्ट 11 का द्रौपदी का जन्म का पार्ट 2। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अर्जुन इस पर बोला, निर्बल मनुष्य मान लेते होंगे तुम्हारी आज्ञा, किंतु हम शक्तिशाली हैं। इस भयंकर संध्या काल में हमारी तुम्हें चुनौती है। अर्जुन के शब्दों से आग बबूला होकर अंगारपर्ण ने धनुष चढ़ाया और विषैले सर्पों जैसे सुलगते हुए बाण छोड़ना शुरू किया, किंतु अर्जुन ने अपने हाथ की मशाल घुमाकर उन्हें परे हटा दिया। हे गंधर्व, ये गीदड़ भभकियां शस्त्र कुशल योद्धाओं को कभी मत दिया करो। उनके सामने ये झाग की तरह नष्ट हो जाती हैं। मैं जानता हूं कि गंधर्व मनुष्यों से ऊपर होते हैं, इसलिए मैं तुम्हारे साथ दिव्यास्त्रों से लड़ूंगा, माया से नहीं। देखो, यह आग्नेयास्त्र देवताओं के गुरु बृहस्पति ने भरद्वाज को दिया था। उनसे यह अग्निवेश को, अग्निवेश से मेरे गुरु द्रोण को, और उनसे मुझे यह प्राप्त हुआ है। यह कहकर क्रुद्ध अर्जुन ने गंधर्व पर आग्नेयास्त्र छोड़ा। उस धड़कते हुए दिव्यास्त्र ने गंधर्व के रथ को जला डाला। गंधर्व सुन्न सा होकर नीचे गिर पड़ा, और अर्जुन गिरते हुए उस गंधर्व के फूल मालाओं से सजे केसों को पकड़कर उसे अपने भाइयों के पास घसीट ले गया। गंधर्व की पत्नी कुंभीनसी तब अपने पति के प्राण बचाने के लिए युधिष्ठिर के शरण में आई और कहने लगी, महाराज रक्षा कीजिए, मेरे पति को बचाइए, मैं कुंभीनसी आपकी शरणागत हूँ। युधिष्ठिर ने इस पर अर्जुन से कहा, भाई, इस गंधर्व को छोड़ दो। युद्ध में हारे हुए, अपमानित और स्त्री द्वारा बचाए जाते हुए पराक्रमहीन व्यक्ति को तुम जैसे आदमी नहीं मारते हैं। तब अर्जुन ने गंधर्व से कहा, लो भाई, कुरुओं के राजा युधिष्ठिर तुम्हें अभय दान दे रहे हैं, सो अंगारपर्ण अपने प्राणों समेत अब यहाँ से सिधारो। यह सुनकर गंधर्व बोला, मैं पराजित हूँ, सो अंगारपर्ण नाम का परित्याग करता हूँ। जब वैसा बल ही नहीं है तो केवल नाम से क्या लाभ। यह मेरा सौभाग्य है कि मेरी मुठभेड़ दिव्यास्त्र धारण करने वाले तुमसे हुई, जिसका रथ अंगारे की तरह दाहक हो। अब मैं चाहता हूँ कि तुम्हें गंधर्वों की माया सिखाऊं। इस रहस्यमय विद्या को चाक्षुषी कहते हैं। इसकी सहायता से तुम तीनों लोकों में जो कुछ भी देखना चाहो उसे अपनी आंखों से देख सकोगे। इसी विद्या के कारण हम गंधर्व मनुष्यों से बढ़कर और देवताओं के समान हैं। जो हारे हुए और लगभग शून्य हो चुके शत्रु को प्राण दान दे, वह भला किस शत्रु शुभ वस्तु का पात्र नहीं है। हे पुरुष श्रेष्ठ, मैं तुम्हें और तुम्हारे चारों भाइयों को गंधर्व देश में उत्पन्न 100-100 घोड़े देना चाहता हूँ। ये जब तुम चाहो उपस्थित होंगे और जो रंग या जो गति तुम चाहो उसे धारण करेंगे। मेरे ये दिव्य घोड़े दिव्य गंध वाले हैं। ये कभी बूढ़े नहीं होंगे और ना इनका वेग कभी क्षीण होगा। ये मन की भांति तीव्र गति वाले हैं। किंतु अर्जुन बोला, हे गंधर्व, यह विद्या और ये घोड़े आदि वस्तुएं चाहे तुम प्रेम से दे रहे हो या चाहे प्राणदान के कारण कृतज्ञता से, मैं इन्हें स्वीकार नहीं कर सकता। गंधर्व ने उत्तर दिया, सज्जनों से मिलाप सदा ही आनंददायक होता है। तुमने मुझे प्राणदान दिया, उससे प्रसन्न होकर मैं अपनी विद्या तुम्हें देना चाहता हूँ। ठीक है, मैं तुमसे आग्नेयास्त्र और मित्रता स्वीकार करूंगा, लेना देना बराबर हो जाएगा। तब अर्जुन बोला, अच्छी बात है, तुम्हें आग्नेयास्त्र देकर उसके बदले में मैं घोड़े लूंगा। हे गंधर्व, हमारी मित्रता शाश्वत रहे। और मित्र, अब एक बात बताओ, यहाँ से गुजरते हुए हम वेदज्ञों पर तुमने रात को आक्रमण क्यों किया। गंधर्व ने उत्तर दिया, जिसकी भुजाओं में बल हो, भला वह स्त्रियों के सामने अपना अपमान कभी सह सकता है। फिर तुम लोग हवन आदि धर्म कार्यों की उपेक्षा करते हुए बिना किसी पुरोहित के घूम रहे हो। अप्राप्त को पाने और प्राप्त की रक्षा करने के लिए राजा को गुणवान पुरोहित नियुक्त करना चाहिए। हे तापत्य, वह ब्राह्मण राजा का पुरोहित बनने योग्य होता है जो षडंग वेद का ज्ञाता, शुद्ध बुद्ध, सत्यवादी, धर्मात्मा और जितेंद्रिय हो। वेद के 6 अंग शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। और हे तापत्य, बिना ब्राह्मण पुरोहित की सहायता के केवल अपने पराक्रम और वंश के बल पर कोई राजा धरती को नहीं जीत सकता। तब अर्जुन ने पूछा, हे गंधर्व, बार बार तुम मुझे तापत्य अर्थात तप्ती का वंशज क्यों कह रहे हो। कुंती के बेटे होने से हम कौनते हैं, यह तप्ती हमारी कौन है। हे राजन, यह पूछे जाने पर गंधर्व ने अर्जुन को
ऋषि वशिष्ठ की कथा सुनाई, जिसके मार्गदर्शन में राजा संवरण ने अपना खोया हुआ राज्य पुनः पाया और सूर्य की पुत्री तप्ती पत्नी के रूप में प्राप्त की। और फिर कहा, संवरण और तप्ती के पुत्र कुरु तुम्हारे पुरखे थे, इसलिए तुम सब तापत्य अर्थात तप्ती के वंशज हो। तब अर्जुन ने पूछा, गंधर्व, तुम तो सब कुछ जानते हो, कोई वेदज्ञ ब्राह्मण तुम्हारे ध्यान में है जिसे हम पुरोहित के रूप में स्वीकार करें? गंधर्व ने उत्तर दिया, देवल के भाई धौम्य यहीं वन में तप करते हैं, उन्हें अपना पुरोहित बना सकते हो। इस प्रकार सारी घटना के सुखद अंत से प्रसन्न अर्जुन ने गंधर्व को रहस्यमय आग्नेयास्त्र विधिवत प्रदान किया और कहा, हे गंधर्व श्रेष्ठ, ये घोड़े तुम्हारे पास ही रहें, जब काम पड़ेगा हम इन्हें ले लेंगे, तुम्हारा कल्याण हो। इसके बाद पांडव धौम्य के आश्रम में पहुंचे। धौम्य ने फलों और कंदमूलों से उनका स्वागत किया और उनकी प्रार्थना पर उनका पुरोहित बनना स्वीकार किया। पांडवों को तब ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो उन्हें अपनी खोई हुई राज्य लक्ष्मी वापस मिल गई हो और जैसे उन्हें स्वयंवर में द्रौपदी को भी प्राप्त कर लिया हो। धौम्य को भी ऐसा प्रतीत हुआ कि बुद्धि, वीर, बल और उत्साह से युक्त और देवताओं जैसे दर्शनीय पांडवों ने जैसे अपने सद्गुणों से अपना राज्य पुनः प्राप्त कर लिया हो। इसके बाद नरश्रेष्ठ पांडव अपनी माता और धौम्य के साथ पांचाल देश की राजकुमारी का स्वयंवर देखने वहां से चल पड़े। चलते चलते उन्हें रास्ते में ब्राह्मणों का एक झुंड जाता हुआ मिला। जब ब्राह्मणों ने उस पांडवों को देखा तो उनसे पूछा, आप लोग कहाँ जा रहे हैं और किधर से आना हुआ? युधिष्ठिर ने उन्हें बताया, हम पांचों भाई हैं और अपनी माता के साथ हम एक चक्रा से आ रहे हैं। इस पर वे ब्राह्मण बोले, हम लोग पांचाल देश को जा रहे हैं, जहाँ पर द्रौपदी के स्वयंवर का समारोह होने वाला है, जहाँ दूर दूर से राजा और राजकुमार आएंगे और बड़े गुणवान, पराक्रमी और दर्शनीय होंगे। द्रौपदी का मन जीतने के लिए वे भरपूर धन, भोजन और गौओं का दान करेंगे। यही नहीं, वहां पर तरह तरह के नट, नर्तक, गायक और पहलवान भी आएंगे। हो सकता है आपका यह हट्टा कट्टा भाई उन पहलवानों को पछाड़कर अच्छा पैसा कमा ले। चलिए सब एक साथ चलते हैं, स्वयंवर देखेंगे, दान दक्षिणा बटोरेंगे, फिर जहाँ जिसको जाना हो जाएंगे। फिर आप सब तो देवताओं जैसे रूपवान हैं, कौन जाने द्रौपदी शायद आप लोगों में से ही किसी का वरण कर ले। ब्राह्मणों के ये वचन सुनकर युधिष्ठिर बोला, आपने बढ़िया बात कही, सब साथ ही चलकर स्वयंवर देखेंगे। और यह कहकर पांडव उन ब्राह्मणों के साथ राजा द्रुपद के राज्य दक्षिण पांचाल की ओर चल पड़े। रास्ते में पड़ने वाले रमणीय वनों और झीलों को देखते हुए और जगह जगह पड़ाव डालते हुए वे अंत में द्रुपद के नगर में आ पहुंचे। पहले तो उन्होंने पूरा नगर घूम कर देखा, छावनी देखी, फिर एक कुम्हार के घर पर पड़ाव डाला। वहां पर वे भिक्षा मांगकर ब्राह्मणों की तरह रहते थे। कोई भी नहीं जान पाया कि वे कौन हैं। इस प्रकार वैशंपायन के सुनाए व्यास रचित अमर इतिहास महाभारत के हमारे प्रस्तुतिकरण का 11वां खंड समाप्त होता है। दोस्तों, अब हम मिलते हैं महाभारत के पार्ट 12 में। धन्यवाद। जिसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है दोस्तों, उसे आप वहां पर खोल कर पढ़ सकते हैं।